Hello guys, welcome again. Today we are going to cover square and square root. हमने जब लास्ट नंबर डाला था प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन का ऑन बेस्ड ऑन दैट वी गॉट वन ऑफ द क्वेरी कि कैन वी brief about square and square root. Hence we are covering this in this chapter, in this video. Guys, हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर बहुत सिंपल टर्म होती है। स्क्वायर का मतलब सिंपल सा इतना होता है, अगर आपको कोई भी नंबर निकालना है उसका मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका स्क्वायर आ जाता है उसका। अगर आपको 4 का स्क्वायर निकालना है तो आप 4 को 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट बिकम 16। 5 का स्क्वायर निकालना है 5 इंटू 5, ये आपका 25 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ऑफ कोर्स ये क्वेरी मेरे पास 8th क्लास के लिए आई थी, तो 8th क्लास में आपसे 2, 4, 5 का तो स्क्वायर नहीं पूछेंगे, तो वहाँ पे बच्चे आपको बड़े नंबर देंगे, लाइक 100 का स्क्वायर निकालिए। अगर आपको 100 का स्क्वायर निकालना है तो सेम फंडा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। और अभी जब आपको 100 से 100 मल्टीप्लाई करना है, डोंट फॉलो द लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट ये कहता है 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 1 लिखो, 2 जीरो 2 जीरो, सिंपल। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई ऑड नंबर देते हैं बच्चों, जैसे आपको किसी ने बोल दिया 103 का स्क्वायर निकालिए आप, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो आपने अलजेब्रा की अपनी इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, जिसमें अगर आपको याद होगा आपको बताया गया था a प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ बिकम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक लास्ट भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। ये कुछ कॉमन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो काम आ जाते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, अगर आपको 103 के स्क्वायर का 103 का आपको स्क्वायर निकालना है, इसका सिंपल सा मतलब होता है 103 को 103 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर निकालना है, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 100 में आप 3 प्लस करोगे 103 हो जाएगा। 100 का मैंने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 100 का तो हमको पता है कि 2020 सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं जब छोटा था ना, मुझे फॉर्मूले बिल्कुल याद होते थे, ये नंबर्स भी पता होते थे, लेकिन जब मैं इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालता था मेरा आंसर हमेशा ही गलत आता था। मुझे समझ में नहीं आता था दुनिया कहाँ जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, 103 को आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं इसको भी रब कर देता हूँ। अभी देखो 103 को आपने लिखा 100 प्लस 3, इस पूरे का स्क्वायर था तो इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब ये आपका बन गया a, 3 बन गया आपका b, और हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, बाद में होता है बी स्क्वायर सेकेंड नंबर का स्क्वायर, प्लस में 2ab। और गाइज एक चीटिंग वाला फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, यहाँ पे प्लस होता है तो ये प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं तो मोटा मोटा सेम होता है। अभी क्या करना है, अभी आप इसको लिखो 100 प्लस 3 का स्क्वायर, ए की जगह 100 है, 100 का स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस बी बोले तो 3 का स्क्वायर, ओके। अभी सिंपल देखो आप, 100 का स्क्वायर ही हमने निकाल रखा था इस 10,000 प्लस 2 3 जा 6 इंटू 100 600, 3 का स्क्वायर 9, देन आपका ये 10,000 है 600 है तो आपने लिखा 90601, ये आपका 103 का स्क्वायर है। ये होता है जब आपको नंबर करने हो।
जो बड़े नंबर हो उनका आपका कभी स्क्वायर निकालना हो। बस हमको एक फैक्टर, एक तरीका जो दिमाग में रखना होता है बच्चों, वो ये होता है कि जब भी हम कभी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, हमें ये देखना होता है, अगर लेट सपोज हमें 96 का निकालना है, तो हम इस नंबर को उस नंबर के आसपास ले जाएंगे जिसके लास्ट में 0 होता है। जैसे इसको 100 - 4 कर सकते हैं। अपने टाइम में मेरे को क्या कन्फ्यूजन होती थी कि यार मैं इसको 100 - 4 क्यों करूं, मैं इसको 90 + 6 भी तो कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 19 का स्क्वायर निकालना दिक्कत पड़ेगा। 100 का पता होता है कि 100 का स्क्वायर निकालना है तो 20 का 40 हो जाएगा। तो इसको आप 96 को 100 - 4 कर दो, और यहां पे अगेन आपका a - b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि मोटा मोटा यही होता है, बस बीच में ये माइनस आ जाता है, ये वाला। तो यहां पे आप इसको 100 - 4 स्क्वायर, नाउ 100 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ए 100 था, 100 का स्क्वायर बच्चों माइनस 2 × 100 × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर सिंपल सी बात है, कभी भी 2 0 हो, स्क्वायर निकालोगे तो 2 0 और आ जाती हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8, 8 × 100 800 प्लस 16। अभी आप इसको आगे प्लस माइनस कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अभी ये आपका मैंने आपको जो बताया स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालना होता है, उस नंबर को हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। छोटे नंबर हैं तो आप सीधा कर सकते हो, बड़े नंबर हैं तो देन आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है a + b के होल स्क्वायर का या a - b के होल स्क्वायर का। गाइस स्क्वायर में ही आपका एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में भी मैं सच्ची बताऊं आपको, पहले ये पाइथागोरस भाई साहब की कहानी सुन लो। पाइथागोरस का मतलब सिंपल सा होता है कि कभी भी कोई हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है, इसका जो स्क्वायर होता है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो 90 डिग्री पे खड़ा है। या इन शॉर्ट 3 नंबर लेते हैं तो जो एक सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर होता है, 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको आप आगे आने वाली क्लासों में पढ़ोगे। इनफैक्ट 10th क्लास में इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। पहले 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अभी उन्होंने 4 मार्क्स का कर दिया, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक 10th में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी पाइथागोरस समझो। पाइथागोरस मतलब होता है ऐसे 3 नंबर का सम जिसमें एक नंबर जो होता है बाकी 2 नंबर के, एक नंबर का स्क्वायर जो होता है बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अभी आप सब 8th क्लास में हो, छोटे बच्चे हो, तो आपको क्या बोलेंगे बच्चे, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर लेट्स से 6। सिंपल है, एक ही फंडा है गाइस, आपको जो नंबर दे रखा है जिसका ट्रिपलेट निकालना है, आप आंसर में सिर्फ ये फॉर्मेट फॉलो करो। सिंपल लिखो, लेट 2n = 6। जो आपको नंबर दे रखा है उसको आप 2n के इक्वल मान लो। क्यों मान लो 2n के इक्वल? क्योंकि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर आप एक नंबर दे रखा है, आपको ट्रिपलेट निकालना है, अगर एक नंबर 2n है तो बाकी जो 2 नंबर होंगे वो n² + 1 और n² -1, ये 2 नंबर होंगे बाकी। क्योंकि अगर n² + 1 और n² -1 दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आपका, और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालोगे तो 2n के इक्वल आएगा। लेकिन अभी आपके लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, तो आप सिंपल सोचो, आपको जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको 2n मान लो, फिक्स है। नंबर कोई भी हो, आपको हर बार उस नंबर को इक्वल टू 2n के लिखना है।
2n इक्वल टू 6, n क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 3 बन जाएगा। ठीक, जब आपका n 3 बन गया, n स्क्वायर माइनस 1, n का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8। इसकी बात करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो आपके जो ट्रिपलेट बन गए 6, 8, 10, ये आपके पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको एक चीज बताई थी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होते हैं जिसमें सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ना भी समझ में आया हो। देखो अब यहाँ पे देखो, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 36, 64, इसको प्लस करने पे 100 आता है और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। इसका मतलब दो छोटे नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, उस नंबर को आप 2n के बराबर रखो, वो नंबर हाफ हो जाएगा, तो अगर 6 है तो 3 बन जाएगा। फिर आप निकालो n स्क्वायर माइनस 1 जो कि 8 आया, n स्क्वायर प्लस 1 जो 10 आया। तो एक नंबर आपको 6 दे रखा था, दूसरा नंबर 8 आ गया, तीसरा 10 आ गया। ये आपके हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, अब मैं इसको रब करके आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, अभी आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ स्टेप फॉलो करूंगा। लेट सपोज हमको बोलते हैं कि बॉस ये 8 है, 8 के आप पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। अभी आप आंसर देखो, लेट 2n इज इक्वल टू 8, जो नंबर दे रखा था 2n लिखा, n इज इक्वल टू 2 यहां मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो आपके जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, एक होगा n स्क्वायर माइनस 1, n की जगह हमारा कितना आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि आपका होगा 4 4 जा 16 माइनस 1 15। और जब आप n स्क्वायर प्लस 1 निकालोगे बच्चों, तो 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर आपका 16 प्लस 1 17। तो एक नंबर आपको दिया हुआ था, दूसरा आपने यहां से निकाला, तीसरा आपने यहां से निकाला, ये आपके आ गए पाइथागोरस ट्रिपलेट। इतना सिंपल है। और अगर आप सम करके निकालना चाहते हो, ये वैसे करना नहीं एग्जाम में गाइस, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर जो होता है 17 स्क्वायर के बराबर होता है, ये 64 होता है, ये 225 होता है, ये मेरे ख्याल से 289 आता है। आप सम अप करके देख लो, इट यू विल हैव द सेम आंसर। बट ये करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर। देन गाइस, इसके बाद आपका स्क्वायर में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के बाद फिर आपके फॉर्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लग जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकलते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ, लेट सपोज 2 7 8 9 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसका क्या होगा, उसका 1 डिजिट क्या होगा, या इसका स्क्वायर निकालने के बाद उसके 1 डिजिट पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो उस केस में सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना गाइस, अगर आपका यहाँ 1 है, 1 कब आता है, जब आप 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हो तब 1 आता है, 9 9 जा 1 होता है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, 8 8 जा, 9 9 जा, 10 10 जा। ये होता है आपका 1, ये आपका 4, ये आपका 9, ये आपका 16, ये आपका 25, ये आपका 36,
ये आपका 49, ये आपका 64, ये आपका 81, ये आपका 100। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2500 इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस या वन प्लेस क्या होगा, तो आप लास्ट का नंबर देखो 0। इन सब में किस नंबर के स्क्वायर में 0 आता है? 10 के। तो इसका जो होगा स्क्वायर वो 10 का होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो आप ये देखो इन सारे नंबर में इसके उस मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, इसके मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। तो कोई अगर आपसे पूछता है फाइंड द पॉसिबल वन नंबर ऑफ 2, 3, 6, 4 और फाइंड द पॉसिबल वन नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो आपको उन्होंने स्क्वायर जब निकालोगे 2, 3, 6, 4 इंटू 2, 3, 6, 4, ये पूछा है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में क्या वैल्यू होगी। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो ये 4 है, 4 दो नंबर के स्क्वायर में आता है, 2 के 8 के। तो आप लिखना पॉसिबल वन प्लेस वुड बी 4, 8। सिंपल। एक ये लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इसलिए मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट के साथ साथ इसको भी ब्रीफ कर दिया है। अगर गाइज आपके अराउंड हो, आपको देखना हो तो आप देख लेना, एल्स आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। ये हमारे क्लास का फर्स्ट सेक्शन था। अभी हम सेकंड सेक्शन में जा रहे हैं एंड आवर सेकंड सेक्शन इज अबाउट स्क्वायर रूट। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको मैं, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो अगर मैं बोलूं स्क्वायर ऑफ 2, 4, जो भी हमने पहले पढ़ा स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, जो 4 होता है, 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, एक्चुअली क्या होता है 2 को अगर ऐसे लिखते हैं 4, अगर 4 को इस 2 को आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये ऐसे बनता है। यहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। एक आपका क्यूब रूट भी होता है तो वहां पे 3 लिखा होता है ऐसे करके, बट अभी हम स्क्वायर रूट पे फोकस करते हैं। ये आपका स्क्वायर रूट जो 4 का होता है वो 2 होता है। इसका मतलब अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से, तो आपका 4 आ गया, वो आपका इसका स्क्वायर आ गया। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ये देखो कि ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर है, और कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। स्क्वायर रूट निकालने के डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको फिर बोलता हूं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत क्लियरली बोला है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, देन 7, 11। तो अब क्या होता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, पहले छोटा नंबर लेते हैं। मान लो किसी ने बोला आप 64 का स्क्वायर रूट निकालो। ओके, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट। गाइस ध्यान रखना, रूट कह रहे हैं यहाँ पे। रूट मतलब अगर सिर्फ स्क्वायर होता तो 8 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी नंबर है उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर स्क्वायर रूट बोल रहे हैं तो अलग मतलब होता है उसका। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इसमें क्या करेंगे हम, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इसके फैक्टर्स बनाने। अब क्या होता है जब आप फैक्टर्स बनाते हो तो हमेशा स्टार्ट करो प्राइम नंबर से। कहानी घूम के वहीं आ रही है कि आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए बच्चों। तो इस जो प्राइम नंबर होता है पहला वो होता है 2। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया आपने ये 16, फिर 2 से किया 8,
फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। इसका मतलब जो 64 होता है 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 5 6, हम 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 64 आता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका पेयर बनाओ, जो पेयर बना उसको एक बार लिखो, ये एक बार इनटू ये भी एक बार और ये भी एक बार, ये कितना आया 2 2 2 8। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। अब जब मुझे किसी ने समझाया कि आप ऐसे पेयर बना दो तो निकल जाता है, मतलब पेयर बना दो तो आपका स्क्वायर रूट आ जाता है, तो मेरे को कंफ्यूजन यही था कि यार मतलब क्या हुआ ऐसा करने से। तो होता क्या है बच्चों, अगर 64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ये। तो अब इस स्क्वायर रूट में इस ब्रैकेट के बाहर सिर्फ वही नंबर आते हैं जिनके अंदर पेयर बनते हैं। पेयर मतलब जो 2 बार मल्टीप्लाई हो वो बाहर एक बार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 जो है ये 2 की पावर 2 हो गया, और 2 की पावर 2, और जो ये स्क्वायर रूट था ये पावर हाफ होती है, तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ 2 बचा। लेकिन आपको सिंपली समझ में आए तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है अंदर जिसके पेयर मल्टीप्लाई होते हैं वो बाहर एक बार आता है। ये आपका एक नंबर है। इस तरीके से जिसमें हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं और प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना के एक बार लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब हम एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा 3 डिजिट टाइप का नंबर हो। जैसे देखो आपको किसी ने बोला 729 और इसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ, खैर डेफिनेशन अलग होती है, आप पीएफ से प्राइम फैक्टराइजेशन समझना कि अगर 729 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है तो सिंपल 729 के आप प्राइम फैक्टर बनाओ। अच्छा, अब पहला नंबर 2 होता है, पहला प्राइम नंबर, लेकिन लास्ट में 9 है, 9 तो 2 की टेबल में आता नहीं है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। 2 से अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और उसके बाद 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। इसको गाइस डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आए तो आप साथ में जाके यहाँ 729 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। ये आपका चीट है, फॉर्मूले में मत जाना। अगर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता, साइड में रफ स्पेस बनाओ, पूरा डिवाइड कर लो उसको। यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 2, 3 4 जा 12, कट गया 9, 3 3 जा 9। क्योंकि आपको सिर्फ ये स्टेप फॉलो करने हैं लेकिन आंसर भी सही निकालना है, तो उसके लिए आप साइड में अपनी हेल्पिंग फॉलो द वे जो आप कंफर्टेबल करते हो डिवीजन के लिए। देन यहाँ पे मैंने 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, देन 3 से किया 1। और यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, गाड़ी हमारी 1 पे ही आके रुकती है। तो अब इसके फैक्टर जाके कंप्लीट हुए हैं, तो 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने 3 को मल्टीप्लाई करने पे 7 2 9 आता है। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब होता है यही नंबर, तो या तो आप लिखो मत या सिंपल क्या करो, स्क्वायर रूट के लिए इसके पेयर बना दो। इसको एक बार लिखो 3, इसको एक बार लिखो 3, इसको एक बार लिखो इनटू में 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना।
इसमें आपको नंबर्स ज़्यादा दे सकते हैं और आगे पीछे भी दे सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो। इसमें कई बार गाइज एक क्वेश्चंस भी देते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मल्टीप्लाई करने के लिए देते हैं, या क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई in 243 to make it a complete square root, कि 243 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए। वर्ड प्रॉब्लम ये है, आपको सिर्फ वही प्रोसेस फॉलो करना है। प्राइम फैक्टर बनाइए आप, 3 8 जा 1 जा 3 27 3 9 3 3 3 1। तो आप ये देखो 243 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है, जबकि स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास पेयरिंग बनानी चाहिए। तो इसमें क्या नंबर मिसिंग है? इसमें एक 3 मिसिंग है। तो अगर हमारे पास एक 3 और होता तो हम ये कह सकते थे कि ये स्क्वायर रूट बन जाता। तो अब क्या है, अगर आपको कभी ऐसा आए और क्वेश्चन पूछे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट बनेगा, 3, या दूसरा ये पूछ सकते हैं व्हाट शुड बी डिवाइड। अगर डिवाइड कहेंगे तो जो आपको एडिशनल 3 आ रखा है उसको हटा दो, तो आप बोल देना कि अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर वो बोले मल्टीप्लाई तो साथ में 3 मल्टीप्लाई कर देना। ये एक इसकी एप्लीकेशन है जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर कभी कभी हमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड देन गाइस लास्ट हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो इनफैक्ट सबसे सिंपल है। हाँ, ये भी हो सकता है कि सबसे सिंपल ये मुझे अब लग रहा हो, क्योंकि अब मैं पढ़ाता हूँ। पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं भी आपकी तरह बहुत टेंशन में आता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना है और कैसे करना है। बट मैं सही बताऊँ आपको, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपको बड़ी क्लासों में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बड़ी क्लासों में स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री आप जब आगे जाके पढ़ेंगे या कोई लंबी कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, योर बेस्ट फ्रेंड इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के किसी आपको बेसिक्स में ना ले जाके सीधा एक क्वेश्चन की एप्लीकेशन दिखाता हूँ, आपको समझ जाना कि करना क्या है। गाइज लेट्स से आपको 2304 क्वेश्चन पूछा इन्होंने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2305 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा आप चाहो। देखिए गाइस, सिंपल क्या है, ये रहा आपका बॉक्स। इस जेल के अंदर आपको इस नंबर को सिंपल सा बंद करना है। ठीक, नंबर लिख लिया। दूसरी चीज देखो, इधर से जाएंगे तो ये लेफ्ट से है, हमें इधर से आना है। इधर से इस तरफ से जहां नंबर खत्म हो रहा है, इधर से इसके दो दो की पेयर बनाओ। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, इनकी आपने पेयरिंग बना ली, पहला काम। फिर रिपीट करता हूं, जो आपको नंबर दे रखे हैं इस तरफ से स्टार्ट करना, इधर से आओ, 2 नंबर की पेयर बना लो। अब ये नंबर जो है पहला 23 है। अब अगर आपको टेबल याद होगी, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, याद है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। ये तो याद होगा गाइस, याद कर लेना, इतना तो चलना चाहिए आपको। 9 9 जा 81। अब देखो, कहानी ये है कि हमें 23 है, हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिखना है
जिस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 23 आए या 23 से लेस आए, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे ये अपने कंफर्ट के लिए लिख लिया है। 3 3 जा 9 काफ़ी कम है, 4 4 जा 16 काफ़ी कम है, 5 5 जा 25, ओहो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम डिवाइड करते हैं हम हमेशा इससे छोटा नंबर लिखते हैं, तो हम लेंगे 4 4 जा 16। अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4 4 जा 16 यहाँ लिखा मैंने, ठीक। जब 4 4 जा 16 तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 4 जा 16, सिंपल जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो। 23 में 16 गया, कितना आएगा गाइस, 7, ठीक। अब इसमें सिर्फ एक डिफरेंस क्या होता है कि आपने 7 लिखा, यहाँ पे आपने पेयर बना रखा है। पेयर का मतलब वो ग्रुप में आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, तो आपने 704 को नीचे लिख दिया, ओके। यहाँ पे क्या होता है, इस नंबर को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा था, नीचे क्या होता है, इसको आपको प्लस करना होता है। आई रिपीट, जो ये नंबर होता है ये इसका प्लस इसका, इन दोनों नंबर का प्लस करके आता है। 8 आ गया। अब कहानी यहां पे ऐसा क्या नंबर लिखें कि 4 आए। सिंपल तरीका होता है, जो नंबर लिखोगे आपको उससे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 आने के लिए। और ऐसा क्या नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, या तो वो 2 होगा या फिर 4 4 4 4 4 8 होगा, क्योंकि इनके लास्ट में 4 आता है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये 82 बन जाएगा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नहीं कट रहा, कैंसिल। तो हम इसके आगे 8 लिखेंगे। अब 8 लिखा तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। अरे वाह, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा, 4 और 8, तो 2304 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 48। ये होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करता हूं जिससे आप इसको और समझने की कोशिश करो। कुछ चीजों को मैं और सिंप्लीफाई वे में लिखूंगा। देखो 2304 ये नंबर था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इधर से आपने नंबर के पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके, मतलब अगर जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो, हमें 23 को डिवाइड करना है, तो किस नंबर से डिवाइड होगा, 4 से। क्यों डिवाइड होगा 4 से, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। अगर मैं 5 लेता तो 25 हो जाता। ये आपका 7 बचा। तो अब जो ये 4 था इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दिया। बस इसमें गाइस यही होता है, मल्टीप्लाई करके अंदर और जिससे जिससे मल्टीप्लाई किया है प्लस करके नीचे। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना था, मैंने दोबारा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 704 होके पूरा कट गया। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हम 2500 लेते हैं, ओके 2500 लेते हैं। अगर 2500 लेते हैं तो हम देखते हैं कि 2500 किसका स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि आपको मैं स्क्वायर रूट की एप्लीकेशन सिखा सकूं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सिंपल 2500 लिखा, इधर से इसकी पेयरिंग बनाई, ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 0 0। अभी आपको आगे मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, क्यों, ये 2 0 आ गया। जब भी 2 0 अंदर होते हैं तो बाहर 1 0 आता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था अंदर जिस चीज़ की पेयरिंग होती है वो बाहर एक ही बार आता है। या नहीं समझ में आता है तो अंदर कभी भी 2 0 बचते हैं तो आप बाहर 1 0 लेके आ सकते हो। तो 2500 का जो स्क्वायर रूट है वो 50 है। ये होता है गाइज आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड।
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में, तो आप क्वेश्चंस मुझे मेल भी कर सकते हो उस आईडी पे या कमेंट भी डाल सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच बच्चों।